हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ क्लास एसवीकॉम फोर्थ सेमेस्टर। आवर टॉपिक है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। हमने रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में नॉर्मल रिडम्पशन यानी कैश रिडम्पशन और कन्वर्जन भी किया था। तो अभी फ़िलहाल कन्वर्जन चल रहा है, तो रिडम्पशन बाय कन्वर्जन कर रहे हैं। तो आई बेटर में चेक करें 1 to 5 आपका नॉर्मल रिडम्पशन है, और फिर 6 से लेके आज जो हम क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं तो ये कन्वर्जन मेथड है। तो और ये होप सो ये लास्ट सम रहेगा हमारा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। लास्ट सम है हमारा आज। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमने पूरा डिटेल लिया है। कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर विच वेर इशूड एट डिस्काउंट एंड वेर रिडीमेबल एट अ प्रीमियम बिफोर मेच्योरिटी, डिस्काउंट पार्टली रिटर्न ऑफ। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है 1 अप्रैल को 10 को हमने जेड लिमिटेड इशूड कर रहे हैं। यहाँ पे इशूड की पहले एंट्री आ रही है। इशूड की 2 एंट्री होती है, रिडम्पशन की 2 एंट्री होती है, उसको याद रखें। तो 5000 शेयर है हमारा डिबेंचर 100 ईच पे, मगर ये 96% पे इशू हो रहा है बच्चों। तो इसका मतलब है ये डिस्काउंट पे इशू हो रहा है। अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो 4% डिस्काउंट है। तो ये 100 का कैलकुलेशन है बच्चों। तो 100 पे 4% 4 रुपया, यानी 96 रुपीज़ मिलने वाला है, 4 रुपया डिस्काउंट है। तो कैलकुलेशन में याद रखें इसको। और फिर रिडम्पशन भी करना है आपको 8% प्रीमियम पे। तो इशूड एट रिडम्पशन पे करना आपको। तो पहली एंट्री में थोड़ा लंबा कैलकुलेशन होगा। डिस्काउंट 4 रुपये के हिसाब से आएगा, और 8% प्रीमियम यानी 100 का ही 8% यानी 8 रुपया। तो इसको भी याद रखें। और ये 4 साल बाद होगा। ऑफर दैट होल्डर ऑप्शन टू कन्वर्ट देयर होल्डिंग इनटू इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच आफ्टर 31 मार्च 2012। ठीक है, डिबेंचर इशू करते टाइम ये ऑप्शन होना चाहिए। ऑफर जब दे रहे हैं हम लोग तो उस वक्त ये ऑप्शन कंपनी देती है होल्डर को कि आप कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया उन्होंने कि भाई 100 के हिसाब से हम कन्वर्ट करेंगे, मगर 31 मार्च 2012 के बाद। ठीक है, इसको भी याद रखना है आपको, क्योंकि इशू तो हमारा 10 में हो गया। तो 10, 11, 12 तक कोई कन्वर्ट नहीं होगा। हाँ, उसके बाद अगर होल्डर चाहें तो उनका डेडलाइन है 31 मार्च 12, उसके बाद करें। ठीक है, आगे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है। ऑन 1 अप्रैल 2012 यानी डेट खत्म होती है अगले दिन ही 20% होल्डर एक्सरसाइज देयर ऑप्शन। यानी जो 20% होल्डर है, यानी 5000 का 20% आता है 5 to the 10 यानी 1000। तो 1000 होल्डर ने अपना ये जो इनका जो कन्वर्जन वाला रूल है एक्सरसाइज यानी ऑप्शन ले रहे हैं। तो यहाँ पे भी बच्चों ध्यान देना है कि भाई पूरा 5000 शेयर कन्वर्ट नहीं हो रहा है, सिर्फ 20% यानी 1000 शेयर ही कन्वर्ट हो रहा है। फिर उन्होंने मांगा पास द जन एंट्री बोथ एट द टाइम ऑफ इशू एंड एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन। ठीक है, इशू में भी 2 एंट्री है, कन्वर्जन में भी 2 एंट्री कर देंगे। अंडर फॉलोइंग डिफरेंट सिचुएशन दिया हुआ उन्होंने। क्या सिचुएशन है? एक पहला सिचुएशन बोलता है कि भाई इक्विटी शेयर 100 इज एट पार, इशूड एट पार। ठीक है, दूसरा ऑप्शन में भी 100 इशू कर रहे हैं, ₹100 फेस वैल्यू है, और मगर प्रीमियम पे। तो पहला पार पे, दूसरा प्रीमियम पे। Assume that discount and issue of debenture is being a return off on proportionate basis। ठीक है, डिस्काउंट को प्रोपोर्शनेट बेसिस पे रिटर्न ऑफ कर देंगे, अच्छी बात है। मगर अभी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, पहला इशू की एंट्री पास करेंगे, फिर कन्वर्जन 20% की एंट्री पास करेंगे। ठीक है, इशूड की 2, कन्वर्जन की 2, और ऑप्शन आपके यहाँ पे 2 है, 1 और 2। तो रिडम्पशन की नॉर्मल एक एंट्री पास करेंगे, उसके बाद जो सेकेंड एंट्री है वो सेकेंड एंट्री में ऑप्शन आने वाला है। तो सेकेंड एंट्री की 2 एंट्री पास करेंगे। तो पहला इशूड की एंट्री पास कर लेते हैं। तो पहले तो 5000 इशूड कर रहे हैं अपन, जेड लिमिटेड जनरल एंट्री ऑन इशू। कभी और इशू कर रहे हैं हम लोग अप्रैल 10 को। इशू की एंट्री बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 5000 इंटू 100 नहीं करना है, क्योंकि 5000 में का जो भी फिगर है उसमें 4 रुपये डिस्काउंट है। तो आप 4 रुपये डिस्काउंट माइनस करेंगे, इट कम्स टू 4,80,000। डायरेक्टली 5000 इंटू 100 करो, आपका 5 लाख आता है। उसमें अगर 4% डायरेक्ट डिस्काउंट निकाल दो तो 20,000 डिस्काउंट निकल गया आपका। तो इसके अंदर 20,000 डिस्काउंट है, उसको याद रखना आपको। अब सेकेंड एंट्री मनी रिसीव्ड हुआ तो सेकेंड एंट्री पास करेंगे ट्रांसफर की। ट्रांसफर की इंपॉर्टेंट एंट्री है डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 4,80,000। ये प्रीमियम पे 8%, मैंने बोला था 8%। ठीक है, तो 5000 इंटू ₹8, 8% ऑफ 100 ना, तो 8 रुपया आया। तो 5000 इंटू 8, 5 तो 40 यानी 40,000 आपका प्रीमियम है। तो प्रीमियम क्रेडिट भी होता है, प्रीमियम डेबिट भी होता है। ये मैंने इशू ऑफ डिबेंचर की वीडियो में बताया था आपको। तो इसको याद रखना, कभी भी इशू एट प्रीमियम है तो 2 एंट्री आती है, डेबिट में भी और क्रेडिट में। डेबिट में लॉस लिखते हैं, क्रेडिट में प्रीमियम लिखते हैं। और ये इशू 20,000 डिस्काउंट पे हुआ था, जो कि यहाँ पे बताया था मैंने आपको। तो डिस्काउंट भी आपको शो करना पड़ेगा। तो ये लंबी एंट्री है, इसको समझना है आपको।
तो इशू की 2 एंट्री हमने पास की, अभी रिडम्पशन जा रहे हैं। रिडम्पशन में पहले आपको ड्यू फिगर बताना है, फिर वो ड्यू को आपको कन्वर्ट फिगर बताना है। पहला मेथड तो हम पेमेंट बोलते थे, तो ये सेकेंड मेथड तो इसको कन्वर्ट बोलेंगे। तो पहले ड्यू फिर कन्वर्ट। तो पहले ड्यू का डिटेल देते हैं, क्योंकि ड्यू आपको बताना 20% का, उसको याद रखना। किसका? 5000 का नहीं बच्चों, 5000 और 20% कितना? 1000 शेयर। तो उसको ध्यान दें आप उसको। तो ऑन रिडम्पशन, अभी रिडम्पशन कब हो रहा है? 1 अप्रैल 2012। तो कैलकुलेशन यहाँ बता दूं मैं आपको, देखो 5000 शेयर का 20% यानी 1000 शेयर। और ये जो इशू हुआ था 1000 शेयर, ये भी डिस्काउंट पे इशू हुआ था, है ना, 4%। तो उसको भी समझना है आपको। 4% डिस्काउंट यानी 96% पे इशू हुआ था। तो आप यहाँ पे 1000 शेयर नहीं ले सकते, आपको लेना पड़ेगा 960, क्योंकि देखो इनिशियली भी हमने 5000 शेयर से कैलकुलेशन नहीं किया, हमने भी 5000 इंटू 96 ही किया, तो इट कम्स टू 480। तो उसी तरह से जब रिडम्पशन होगा तो वहाँ पे भी इनिशियल कैलकुलेशन आपको 100 रुपीज़ से नहीं करना है, आपको 96% से ही करना है। यानी आपका अब जो मेन शेयर है रिडम्पशन का वो 960 है, उसको जहन में रखना है आपको। तो अब ये कैलकुलेशन कैसा होगा उसको समझना पड़ेगा कि नॉर्मल कैलकुलेशन क्या था, डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, मगर ये भी रिडीम जो हो रहा है, ये यहाँ पे जो कैलकुलेशन बताया था भाई डिस्काउंट भी है प्रीमियम भी है, तो वो ध्यान देना पड़ेगा आपको। तो डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर नॉर्मल कैलकुलेशन है, मगर ये रिडम्पशन एट अ प्रीमियम था। और कितना प्रीमियम था? 8%, 8 रुपये के हिसाब से। तो असल शेयर तो 1000 था, तो 1000 इंटू 1000 यानी 1 लाख का कैलकुलेशन था हमारा डिबेंचर का, मगर आप होल्डर को देने वाला कितना? 960 के हिसाब से, तो 96,000 ये रहा। प्रीमियम 8 रुपये के हिसाब चलेगा, असल भाव में 1000 जो कैलकुलेशन आया था 1000, तो 1000 इंटू 8, 8000। अब ये लॉस की एंट्री समझनी है आपको बच्चों कि यहाँ पे लॉस में ना आपको यहाँ देखना है, आपका देखो टोटल लॉस कितना हो रहा है। एक तो डिस्काउंट भी लॉस था, और ये 40,000 इनिशियल हुआ, ये भी लॉस था हमारा, यानी टोटल जो लॉस है मेरा 60,000 का। तो इसलिए देखो 60,000 पे आप रिडम्पशन बता रहे हो, और 20% तो आपको क्वेश्चन में बोला कि सारा बाइफिकेशन अभी अप्रोपोर्शनेट करना है आपको, तो 20% होल्डर के हिसाब से कैलकुलेशन करना है। तो 60,000 को डायरेक्टली 20% निकालो तो 12,000 आ गया। और आप इस तरह देखें डेबिट और क्रेडिट भी आपका मैच करता है। तो ये कैलकुलेशन समझना पड़ेगा आपको, ध्यान से देखें इसको और ऑब्जर्व करें इसको। अब इस सेकेंड एंट्री जो पास करते हैं कन्वर्जन की, मगर कन्वर्जन में उन्होंने 2 ऑप्शन दिया था, पहले पार है फिर प्रीमियम है। पार में तो कोई हेडेक ही नहीं, आप डायरेक्टली पास कर सकते हैं 96,000 की एंट्री। तो पहला ऑप्शन ले लेते हैं हम लोग एट पार वाला, तो डायरेक्ट 96,000 की एंट्री, होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल कन्वर्ट हो रहा है ये, और 960 का ही कैलकुलेशन चलेगा, उसको याद रखना आपको। तो ये पार था, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारा। हाँ, सेकेंड एंट्री है हमारा प्रीमियम, 125 होगा बच्चों, 100 प्लस 25% यानी 25 रुपया, तो टोटल कम्स टू 125। तो यहाँ पे अब शेयर फिगर भी बदलने वाला है, क्योंकि पार था तो 100 से कैलकुलेशन हुआ तो 960 ही रहा। अब यहाँ पे जो फेस वैल्यू है वो 125 हो रही है, तो शेयर फिगर क्या होगा, क्योंकि तो 96,000 को हम बदल नहीं सकते, 96,000 एज इट इज ही रहेगा। तो अब क्या करना पड़ेगा आपको, शेयर फिगर ढूंढना पड़ेगा कि 100 के हिसाब से 960 था, तो 125 के हिसाब से क्या होगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला था, इनिशियली फॉर्मूला भी बताया था मैंने कि नंबर ऑफ शेयर किस तरह से निकाला जाता है। क्या फॉर्मूला था? नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड, अमाउंट पेएबल डिवाइड बाय इशू प्राइस। अमाउंट पेएबल 96,000 ही रहने वाला है, इशू प्राइस कितना हो गया 125, तो 96,000 डिवाइड बाय 125, योर शेयर फिगर कम टू 768। तो अभी हमारा जो कैलकुलेशन चलेगा वो 768 के हिसाब से कैलकुलेशन चलेगा। तो डिबेंचर होल्डर टू इक्विटी शेयर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, की इशू एट प्रीमियम है तो प्रीमियम क्रेडिट होता है। तो 768 इंटू 100, क्योंकि इनिशियली बताया था 100 फेस वैल्यू है और 25 रुपया प्रीमियम है। तो 768 से आप सिंपली मल्टीप्लाई करो दोनों को, तो आपका फिगर आया, और दोनों प्लस करेंगे तो 96,000 ही हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सम था हमारा बच्चों यहाँ पे कैलकुलेशन समझने के लिए, क्योंकि इशूड एट डिस्काउंट, क्योंकि अभी तक आपने क्वेश्चन नंबर 10 तक कोई भी जो रिडम्पशन डिबेंचर था उसमें इशू की एंट्री आ रही थी डिबेंचर की, तो वो इशू एट डिस्काउंट नहीं था। ये पहला सम है जो इशू एट डिस्काउंट है, तो इसको समझना पड़ेगा आपको। और डिटेल में समझना है तो आप इशू ऑफ डिबेंचर का हमारा जो वीडियो बनाए, प्लेलिस्ट बनाए इशू ऑफ डिबेंचर टॉपिक पे, हमारे 10-12 वीडियो हैं, तो पूरा वीडियो भी वॉच करेंगे तो आपको क्लियर आइडिया आएगी। तो होप सो यहाँ तक कोई डाउट ना हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।